दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपना चैनल लाइफ एजुकेशन मैथमेटिक्स में। ये रेखाएं एवं कोण का फर्स्ट वीडियो है और यहाँ बेसिक्स समझते हैं। एक वीडियो में पूरा रेखाएं एवं कोण का बेसिक कंप्लीट। चलिए यहाँ कुछ हम पॉइंट्स लिखे हैं, 17-18 कुछ पॉइंट्स होगा, इसको हम अच्छे ढंग से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। और इस वीडियो को लास्ट तक ही देख कर जाएं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बिंदु क्या होता है। चैप्टर का नाम है बिंदु। तो बिंदु यहाँ देखते हैं कि बिंदु में ना तो लंबाई होती है, नहीं चौड़ाई होती है और नहीं ऊंचाई होती है। तो हम बिंदु को हम एक से डॉट लाइन से दिखा देते हैं। चलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो होता है बिंदु होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है। दूसरा यहाँ लिखा गया है रेखाखंड। तो रेखाखंड जरा इसको हम देखते हैं कि यह जो होता है तीर का निशान लगाया रहता है तो यह रेखा कहलाता है। तीर का निशान यह इंडिकेट करता है कि इसको आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेखाखंड का अर्थ होता है, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, और रेखा के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। इसको हम काट करके इतना बाहर निकाल दिया, इतना निकाल दिया, तो ये हमारा हो गया रेखाखंड। ना तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं। तो इतना पार्ट्स जो हुआ ये हमारा रेखा हुआ। नेक्स्ट, किरण जो होता है एक बिंदु पर दो या दो से अधिक, जिस तरह से यह समझते हैं कि यह दोनों तरफ से सीमित हो गया है, इसको कहीं नहीं बढ़ा सकते। लेकिन किरण क्या होता है, एक तरफ से सीमित रहता है, दूसरे तरफ आगे की तरफ बढ़ सकता है। यहाँ रुका रहेगा, इसको आगे चाहे जितना आगे चाहे बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है किरण, एक बिंदु पर सीमित होता है और आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं रेखा के बारे में समझेंगे। तो रेखा जो होता है दोनों तरफ इसका एरो का निशान लगा होता है और ये हमें यह इंडिकेट करता है कि इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं और अनंत तक इसको खींच करके आगे फैला सकते हैं। चलिए अब रही बात कोण की। कोण यहाँ लिखा गया है कि कोण लिखा गया है कि एक बिंदु पर दो किरणें या दो रेखाएं खींचते हैं तो यहाँ कोण का निर्माण होता है और इस पर अनंत हम कोण बना सकते हैं, अनंत किरणें खींच सकते हैं और इस पर कोण बना सकते हैं। यानी दो किरणों के बीच का जो खाली स्थान होता है वही कोण कहलाता है। चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ होता है 90 से कम, 90 से कम होना चाहिए। यानी न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ हम एक किरण इधर खींच दे रहे हैं, एक किरण ऊपर खींच रहे हैं, तो ये 90 हो रहा है। तो 90 से हमें हमेशा क्या होना चाहिए, 90 से कम। ये 90 से कम जितना भी कर सकते हैं हमारा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण। अब समझते हैं समकोण। समकोण का अर्थ होता है कि एक कोण का मान कितना डिग्री होता है, एक कोण का मान हमारा होता है 90 डिग्री। ये हमारा हो गया समकोण। अधिक कोण की बात करें, अधिक कोण, तो अधिक कोण होता है ये हमारा 90 डिग्री। इसको हटा रहे हैं। अधिक कोण में इसका ये हमारा होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएंगे इधर की तरफ, 90 डिग्री से बड़ा होता है तो ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण। ये होता है अधिक कोण। नेक्स्ट, सरल रेखा। सरल रेखा का अर्थ होता है सीधी रेखा पर बनने वाले कोण को सरल रेखा कोण कहते हैं। ये सीधी रेखा है, इस पर कोण जितना डिग्री का बनता है उसे हम
सरल रेखा का कोण कहते हैं। और सरल रेखा 180 डिग्री का कोण होता है। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। और यहाँ बता दें कि एक बिंदु पर हमारा एक बिंदु के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाएंगे तो हमारा 360 डिग्री का कोण बनता है। ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सरल रेखा हो गया। बृहत कोण क्या होता है? बृहत कोण का अर्थ होता है कि 90 न्यून कोण से बड़ा, सम कोण से बड़ा, अधिक कोण से बड़ा, सरल कोण से बड़ा, लेकिन 360 से छोटा होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से ये कोण बनने वाली ये इधर की तरफ जाता है। यहाँ से शुरू करेंगे हम और यहाँ तक बढ़ाते चलेंगे, यहाँ तक आएगा तो हमारा इतना 90 से 180 से ज़्यादा और 360 से छोटा हो रहा है। यह जो रहा है बृहत कोण कहलाएगा। ये होगा बृहत कोण। अब अगला समझते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का अर्थ होता है 360 डिग्री। संपूर्ण कोण का अर्थ होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हम समझते हैं संपूर्ण कोण का अर्थ है कि यह बिंदु पर अगर कोण बनाए तो यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक फिर वापस चला आएगा। यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक चला जाता है तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का कोण बनता है। आगे यहाँ देखते हैं हम कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक का अर्थ होता है कि दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री होता है। दो कोण यानी यहाँ फिगर्स में देखते हैं कि यह 90 डिग्री का कोण है तो इसमें दो कोण कहीं बना सकते हैं और दोनों कोणों का जो कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। समपूरक कोण। तो समपूरक कोण का अर्थ होता है दो कोणों का योग हमारा 180 डिग्री का होता है। इसको हम समपूरक कोण कहते हैं। इसका फिगर ये इस पर दो कोण बना सकते हैं, समपूरक कोण कहलाएगा। आसन कोण के लिए हम यहाँ समझते हैं कि आसन कोण जो होता है जिसमें एक उभयनिष्ठ रेखा होता है। ये देख रहे हैं कि यहाँ एक इधर कोण बन रहा है और एक इधर से कोण बन रहा है। ये दो कोण बन रहे हैं तो एक ऊपर एक नीचे, ये दो कोण है। इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ इसमें भी लाइन है और यहाँ इसमें भी लाइन। ये दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या हो जाएगा आसन कोण। नेक्स्ट देखते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का अर्थ होता है कि एक रेखा पर बने कोण, दो युग्म। एक रेखा पर दो कोण बन रहा है, एक इधर हो रहा है एक इधर हो रहा है और एक ही रेखा पर दो कोण बने हैं, तो इसको हम रैखिक युग्म से कोण कह सकते हैं। और बाकी ये बच्चा शीर्षाभिमुख कोण समान। इसके लिए हम यहां देखते हैं, इसको हटाते हैं। यहां हम शीर्षाभिमुख कोण देख रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? तो शीर्षाभिमुख कोण में दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है। तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है और यह कोण इस कोण के बराबर होता है। इसके शब्द में ही अर्थ छुपा है। शीर्षाभिमुख ऐसा कोण जिसका शीर्ष जो है एक ही, शीर्ष का मुख एक तरफ हो। यहां से देखते हैं इसका शीर्ष बिंदु यहाँ है और नीचे से यहाँ देखते हैं इसका शीर्ष बिंदु ही यहाँ है, यानी दोनों का मुख एक तरफ है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। यानी यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा।
अगर 120 डिग्री है तो यह भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। और एक लाइन पर पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यह 60, 120, 180 डिग्री। इधर से देखते हैं तो यह 120 और 60, 180 डिग्री। अगर हमें इधर से देखना है इस लाइन से, तो भी 60 और 120, 180, और इसको इधर से देखना है तो 120 और 60, 180 डिग्री, यानी ये नियम सब में फॉलो। तो यहाँ एम है, इसको हम तिर्यक रेखा, एक तिरछी रेखा से काट रहे हैं। तो इसमें 8 प्रकार के कोण बन रहे हैं। एक यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार के कोण बन रहे हैं। तो यहाँ हम एक गौर कर रहे हैं कि यह लाइन इस लाइन के काट रही है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। फिर वही बात यहाँ देख रहे हैं, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख से। तो शीर्षाभिमुख कोण से यह बराबर हो गए। अब इसका रिलेशन इसके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ देखते हैं कि यह कोण कोण 2 कोण 6 के बराबर है और कोण 1 कोण 5 के बराबर है। कोण 1 कोण 5 के बराबर है। यह हो गया, यह हो गया। कोण 4 कोण 8 के बराबर है। कोण 4 कोण 8 के बराबर है। कोण 3 कोण 7 के बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 7। यह क्यों बराबर है? तो यह जो है संगत कोण से ये आपस में क्या दोनों है, ये बराबर है। ये संगत कोण से बराबर है। चलिए यहाँ हम दूसरा देखते हैं। ये संगत कोण हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होता है। कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री होता है। यह कैसे होता है? तो ये होता है एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरा भी इसमें है कि यह कोण 4 कोण 6 के बराबर है और कोण 3 बराबर कोण 5 है। कोण 3 बराबर कोण 5 है। इसको हम एकांतर कोण कहते हैं। ये एकांतर कोण से बराबर है। तो इस तरह से रहा हमारा रेखाएं एवं कोण का बेसिक